Today I'm taking up the chapter Pastoralist in the Modern World, the chapter from history, right? Now, आज की डेट पर अगर हम लोग pastors बोलते हैं, चरवाहे in हिंदी, तो वी हार्डली फाइंड, बट इफ यू रीड द स्टोरीज, अगर हम पुराने जमाने की स्टोरीज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो वी कम टू नो दैट pastoralists was a community, those who used to move from one place to another, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है जाते थे। एंड इस चैप्टर में हम लोग जो है दो कंट्रीज को कंट्रास्ट करेंगे। वन इज इंडिया, दैट्स what are the communities in India, and second one is we would be studying a very brief description about Africa. Now, pastors जो हैं, if we look from the environment, they are very important. At the same time, it is also said कि जो pastorals है, इनकी वजह से there has been decrease in the land, क्योंकि ये लोग लैंड में, ये जो इनके साथ में जो गाय बकरी कैटल होते हैं, they normally graze. तो both of the way they are beneficial and they are non beneficial, and they have a pattern. इनका एक पैटर्न होता है. In India they have the pattern according to the seasons, according to the regions, but due to the colonial procedures, due to other factors, ये जो community है, it has now diminished. कई कई जगहों पर in fact we can say vanished. So that is what we are going to read in this chapter, Pastoralists in the Modern World. Nomads, you must have seen, अगर आपने कभी कहीं बाहर गए हो, तो रोड के साइड में लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, हम हिंदी में बंजारे बोलते हैं, who do not live in one place but move from one area to another to earn their living in many parts of the of India. And we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goats, sheep, camel, cattle. तो अलग अलग है, there are different, and they move. ये लोग जहां जहां पर बारिश होती है तो ये लोग रुक जाते हैं, they don't move. And some of them are seasonal based, some of them are regional based. So let us first study about their pattern. क्या है उनका पैटर्न है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं. इन द माउंटेन, सबसे पहले हम कहाँ का पढ़ रहे हैं, माउंटेन्स का पढ़ रहे हैं. वी आर रीडिंग अबाउट द माउंट, एज आई सेड, रीजनल, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द रीजन दे आर देयर. इन द माउंटेन्स व्हाट इज देयर पैटर्न ऑफ मूवमेंट, इन द अदर एरियाज, हमारे यहाँ पर नीचे जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं, तो व्हाट आर देयर पैटर्न, व्हाट इज देयर पैटर्न. द ये आप लोगों के जो भी नेम्स हैं, दे आर ऑल इम्पोर्टेंट टू बी. द गुज्जर बकरवाल्स, दे आर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपके मैच द कॉलम में आ सकता है. दे आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप, तो ये इनके पास जो है नॉर्मली गोट एंड शीप होता है. शीप के जो स्किन होते हैं, दे यूज इट फॉर द पर्पसेस ऑफ वूल एंड ऑल. In winter, when the high mountains were covered with snow, they live with their herds in the low hills of Shivalik region. जब ऊपर बारिश सॉरी ऊपर आइस होता है, तो नीचे रहते हैं. और वहां पर the dry scrub forest here provided pasture for their herds. Whereas several household, दे कम टूगेदर फॉर दिस जर्नी, वो लोग मिलकर जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, काफिला. हम हिंदी में यूज करते हैं काफिला इज अ ग्रुप. बाय
By end September, the Bakarwas were on the move again, this time on their downward journey back to their winter base. In a different area, मतलब थोड़ी देर के लिए जब ऊपर बिल्कुल साफ रहता है तो ये लोग ऊपर चले जाते हैं, एंड देन व्हेन इट इज स्नोई, जब अभी जैसे ये वाला मौसम है तो ये लोग शिवालिक में आ जाते हैं. इन अ डिफरेंट एरियाज ऑफ द माउंटेन, द गड्डी, ये तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, इस तरफ ऑन द ईस्टर्न, थोड़ा ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हिमाचल के गड्डी शेपर्ड्स हैं, उनका भी सिमिलर मूवमेंट रहता है. They too spend their winter in the low hills of Shivalik region, and by April they move north and spend the summers in Lahul and Spiti. On ये आपका जो है ऊपर जो लोग सेल्फ में रहते हैं हिल्स में, उनका मूवमेंट रहता है. राइट, देर आर टू मेजर कम्युनिटीज, वन इज गुज्जर बकरवाला एंड सेकेंड इज गड्डी शेपर्ड्स. गड्डी शेपर्ड्स आपके कहाँ के हैं? हिमाचल के हैं, और वो आपके कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर. सेकेंडली, ऑन द प्लेटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट, जो हमने पहला पढ़ा है वो किसका था? माउंटेन का था, जो लोग माउंटेनियर्स हैं. नाउ द सेकेंड वन इज दोज हु आर बिलोंगिंग टू द प्लेटू रीजन, प्लेन रीजन एंड डेजर्ट एरियाज में, जो जिस तरीके से द धंगर, धंगर आपके जो है महाराष्ट्र के हैं, दे आर द ट्राइबल्स ऑफ महाराष्ट्र. ऊपर सर्दियों में, ऊपर आपका जो मूवमेंट है, द पैटर्न इज अकॉर्डिंग टू विंटर, यहां मॉनसून, क्योंकि ये तो आपका प्लेन रीजन है. ड्यूरिंग द मॉनसून, बाय अक्टूबर द धंगर्स हार्वेस्टेड दीज बाजरा एंड स्टार्टेड ऑन द मूव वेस्ट. वेस्ट की तरफ मतलब आपका उस तरफ गुजरात, उस तरफ अंदर की तरफ, इंटरनल से आउटर की तरफ. After a march of about a month, they reached Konkan. Konkan is the coast. This was a flourishing agricultural tract with high rainfall, rich soil. यहाँ पर जो कोंकणी पीजेंट्स होते हैं वो इनको वेलकम करते हैं. दे एक्सचेंज द थिंग्स. जो कोंकणी पीजेंट्स होते हैं वो इनके साथ एक्सचेंज करते हैं. ये लोग उनको कुछ देते हैं, अपना जो इनके पास जो पैस्टरल होता है वो देते हैं, एंड इन रिटर्न दे गिव देम द ग्रेन्स एंड ऑल. Dhangar flocks manured the fields and fed on the stubble. The Konkani peasants also gave supplies of rice, which the shepherd took back to plateau where the grain was scarce. जहां वो लोग रहते हैं वहां ग्रेन नहीं होता है, तो ये लोग उनको कुछ ना कुछ देते हैं, उसके बदले में बार्टर सिस्टम, इट्स अ सिस्टम ऑफ बार्टर एक्सचेंज, दे टेक इट. इन करना, ये तो आपका था महाराष्ट्र के अंदर, दिस वॉज देयर इन महाराष्ट्र. राइट, नाउ महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे उतर के आते हैं, हमारा आता है कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वाला जो रीजन है. In Karnataka and Andhra Pradesh, again the dry central plateaus are covered with stone grass, जहां पे कैटल, गोट, शीप हर्डर्स रहते हैं. और यहाँ इनका जो है, इनका नाम है गोला, कुरुमास, कुरुबास, ये इन कम्युनिटीज के नाम है. दे आर द ट्राइबल कम्युनिटीज. धंगर इज ऑफ महाराष्ट्र. They live near the wood. Sorry, the Kurumas and Kurubas rear sheep and goat and sell woven blankets. ये लोग अपना ब्लैंकेट्स वगैरह सेल करते हैं. ये लोग फॉरेस्ट के पास रहते हैं, जहां छोटे छोटे लैंड्स होते हैं, वहां पर ये छोटे छोटे काम करते हैं. बंजारास आपके, दे आर बेसिकली फॉर द उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश. एक्चुअली बंजारा जो होता है ना, इसको हम लोग सिनोनिमस कहते हैं फॉर द नोमैड्स. बंजारन हो क्या तुम? मीन्स बंजारा itself is when the people move from one place to another. They are in यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. और ये लोग क्या करते हैं, अपनी जगह से दूर दूर तक जाते हैं. दे सेल देयर गुड्स टू द विलेजर्स और एक्सचेंज में ग्रेन, फॉडर, ये सब लेकर चलते. इन द डेजर्ट्स हमारे जो नाम है वो है राइकास. Just revise,
आपके सबसे ऊपर कौन थे? दैट इज इन द हिली एरिया। सबसे पहले कौन है? द वेरी फर्स्ट गुज्जर। सेकेंड इज आपका, उसके नीचे थोड़ा सा आ जाइए, द गड्डी शेपर्ड्स, राइट। देन आपके आ जाते हैं द धंगर इन महाराष्ट्र, राइट। देन आपके गोलास, कुरुमास, कुरुबास, एंड देन बंजारास, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रायकास। रायकास कौन है? राजस्थान। द रायकास कंबाइन कल्टीवेशन विथ पैस्टोरलिज्म। मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी जगह से, इनके पास परमानेंट होता है, जहां पर इनको पैस्टर्स मतलब जो ग्रीन लैंड होता है वो अवेलेबल होता है। सो व्हेन इट इज अवेलेबल दे स्टे ओवर देयर, एंड व्हेन देयर ग्राउंड्स बिकम ड्राई तो ये लोग जो है दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर जब नेक्स्ट मॉनसून आता है तो वापस अपने घरों के अंदर पहुंच जाते। So this is how the pastoral communities in India have been practicing. Yes, for the past few years, there have been different changes. पहला, जो colonial rules रहा उसमें the forests were divided into three different kinds of forest. The reserve forest, that was जिसके अंदर कोई भी पेस्टर्स या कोई भी कॉमन इंसान जो है वो नहीं जा सकता था। सेकेंडली द प्रोटेक्टेड, जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता सम ऑफ द ट्रीज, एंड इन सम एरियाज with the permission the pastors were allowed to move, but they had to take the permission. And the third one is the village forest, जो कि आपके ओपन फॉरेस्ट होते हैं, मींस कोई भी आना आ जा सकता है। इन इंडिया अगर हम लोग कहते हैं तो रिजर्व फॉरेस्ट हमारा जो है, मैक्सिमम हमारे जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनको हम परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वो वाला जो पूरा बेल्ट लेते हो जहां आपके धंगर्स, कोला, कुरुबा ये लोग रहते हैं, इन एरियाज को रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से बोला गया है। आपके पेपर में, आपके ही एक चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, जिसके अंदर बस्तर मूवमेंट इज देयर। तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है इनके अंदर दे आर नॉट अलाउड। प्रोटेक्टेड में भी देर आर ओनली फ्यू एरियाज वेयर दे कैन एंटर, वेर एज जो विलेज फॉरेस्ट है आपका सारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, गुजरात, ये वाले आपके विलेज एरियाज हैं। अब यहां पर तो आपके पेस्टल कम्युनिटीज है नहीं। तो जो फॉरेस्ट एक्ट था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, दैट बैडली अफेक्टेड दीज पीपल। And what was the outcome is many of them left their pastoral work. कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर को अपना ले लिया, कुछ लोगों ने दूसरे तरीके के जो जॉब्स होते हैं वो ले लिए। तो देयर वाज, ये लोग जब फॉरेस्ट में रहते हैं तो दे टेक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल ओवर देयर। अपने लिए तो घूमते हैं, अपने कैटल को ग्रेस करवाते हैं जहां जहां इनको, फिर वो जो दूध मिलता है इनको अपने कैटल से, उसको ये लोग जगह जगह बेचते हैं। एंड देन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच दे आर एबल टू प्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स, उसके थ्रू ये लोग जो है दे हैव देयर लाइवलीहुड। अंडर द कॉलोनियल रूल the life of pastoralists changed dramatically. As I have already told, the grazing grounds shrank. एक तो गवर्नमेंट ने सारे एरियाज को जब्त कर लिया, और दूसरी बात जो अभी प्रॉब्लम्स एक और आई है वो ये है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनके वजह से भी दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एरियाज ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, स्पेशली इन महाराष्ट्र। आपके 10th स्टैंडर्ड में जब आप लोग पढ़ोगे तो इन 10th स्टैंडर्ड यू हैव दिस, इन महाराष्ट्र यू हैव दिस, आपके में है कि ओवर ग्रेजिंग इज द रीजन फॉर लैंड इनफर्टिलिटी, वो भी एक रीजन हो गया। तो नाउ ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल्स उनके ग्रेजिंग ग्राउंड जो है उनको खत्म कर दिया। Their movements were restricted, regulated, and the revenue they had to pay increased. As I said, when they have to enter into the protected forest, they had to pay the revenue. उनको टैक्सेस देने पड़ते हैं जो ज्यादा हो जाते हैं। The colonial state wanted to transform all the
ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टीवेटेड फार्म्स। उनका मानना था कि ये वेस्ट लैंड्स हैं, तो इनको हमें कल्टीवेट करना चाहिए, बेकार में पड़े, इनकी जगह पर इसमें प्लांटेशन करेंगे तो उसे पैसा अर्न होगा। सो दे हैड इनैक्टेड द फॉरेस्ट एक्ट, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया था। By the mid 19th century, some forests which produce commercially valuable timber like देवदार और साल were declared reserved। अभी आपको मैंने ऊपर बताया ना, रिजर्व ये वाले कौन कौन से हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, एंड दे आर स्टिल देयर। दिस एक्ट हैज बीन ट्वाइस अमेंडेड, दो बार आपके अमेंड हो चुका है, एंड स्टिल वी हैव मध्य प्रदेश का जो पूरा एरिया है दैट ऑल कम्स अंडर द रिजर्व फॉरेस्ट। So the pastoralists are not allowed to access to these forests. Some customary grazing rights of pastoralists were granted, but their movements were severely restricted. British officials were suspicious of nomadic people. इनको criminal tribe act के अंदर इन लोगों को जो है पकड़कर they were sent to those areas जहां इनको जो है एक्सेस नहीं था। आपका जो ये असम वाला जो प्लांटेशन एरिया है ना, असम में आपके टी प्लांटेशन वगैरह है, वहां पर इनको अंडर द क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट यहां से वहां डाल दिया जाता, सो दैट दे आर नॉट एबल टू कम बैक, बिकॉज उनको लगता था ट्राइबल्स आर थीव्स। Those who were nomadic were considered to be criminal. In 1871, the colonial government in India passed the Criminal Tribal Act. इनमें से आई थिंक कुरुमास, ये वाले जो कुरुबास थे, दे वर कंसिडर्ड एज ट्राइबल क्रिमिनल ट्राइब्स। The colonial government imposed tax on every possible source of taxation. Pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on the pastures. प्रोटेक्टेड के अंदर होता था, उनके जो एरियाज होती थी उनको कितने हैं उनको, if there are 10 they would have to pay, and it was also restricted। ऐसा नहीं है कि they can move into any way, उनके लिए कुछ एरियाज होते थे जहां से वो लोग करते। अब हर जगह पर तो you will not get the grass accordingly ना। How did these changes affect the life of pastoralists? ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा कि how did the colonial rules affect the pastoralists? When restrictions were imposed on the pastoral movements, grazing lands came to be continuously used and the quality of pastures declined। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइमेटिक चेंजेस और एक जगह पर ओवर ग्रेसिंग, जो मैंने आपको बताया उसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र में जो धंगर है, वहां पर वो बेचारे पेस्टर्स वाले एरिया में नहीं जा सकते थे। पेस्टर्स आर स्पेसिफिक एरियाज फॉर ग्रेजिंग, तो ये लोग अपने ही एरियाज में करते थे, जिसकी वजह से वहां का जो लैंड है वो आपका डिग्रेड हो गया। अंडरफेड कैटल डाइड इन लार्ज नंबर्स ड्यू टू स्केर्सिटीज एंड फेमाइन्स। जब उनको खाना नहीं मिलता था, पेस्टर्स को घास नहीं मिलता था, तो मेनी ऑफ द कैटल दे वैनिश्ड। सो फिर इन लोगों ने क्या किया, सम reduce the number of cattle, कुछ लोगों ने अपने कैटल को कम कर दिया। Others discovered new pastures when movement to old grazing ground became difficult। कुछ लोगों ने अपने रास्ते को बदल लिया। And over the years, some rich pastoralists began buying land and settling there, giving up the nomadic life। जो आपको मैंने बताया कि many of them now are settled, they have bought the land, they have become the agriculturists, they are harvesting the areas। कुछ लोगों ने बाकी जो जिस तरीके ट्रेडिंग वगैरह होती है, मतलब खरीदना बेचना ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वो करना शुरू कर दिया, because now their movements are restricted, so they are not able to। So this is pastoralism in India, right? तो अब आप पहले एक बार रिवाइज कर लो बिफोर वी मूव टू अफ्रीका। पैस्टोरलिज्म इन इंडिया के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे यहाँ पर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट इज
in this manner, north to south, we have different pastoral communities. And in the higher mountains of Jammu Kashmir, Gujar Bakarwalas, what they do, जब सर्दियां ज्यादा होती है तो they come downwards to Shivaliks, and when the winter is over, they move towards their own area once again. जहां आपको सबसे ज्यादा पैस्चरल लैंड मिलते हैं, बिल्कुल एकदम ग्रीन. हाउ डू, जब ये मूव करते हैं तो दे नॉर्मली सेल आउट द प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल नॉर्मली इनके पास में, जैसे इफ दे आर रियरिंग द शीप या फिर इफ दे आर हैविंग द कैटल. देन इन द हिल इटसेल्फ अगर हम हिमालयास देखते हैं तो गड्डी शेपर हट्स उनका भी सेम रहता है. जब सर्दियां होती है तो नीचे आ जाते हैं, गर्मी होती है ऊपर जाते हैं. देन वी कम टू द प्लेन्स प्लेटूज, जहां पर अगर हम कहते हैं पंजाब यूपी वाला है तो बंजारास. देन इन महाराष्ट्र धंगर्स. देन कर्नाटका वाला जो एरिया है वहां पर इफ वी टॉक तो हमारा आ जाता है कुरुमास, कोरबास, ये वाले. तो व्हाट डू दे डू इज दे आर अकॉर्डिंग टू द मॉनसून या अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्टर्स. जो स्पेसिफिकली आपके जो धंगर्स वगैरह है उनका एक मूवमेंट ये रहता है कि व्हेन वो लोग अंदर की तरफ रहते हैं, दैट इज महाराष्ट्र के अंदर की तरफ. तो व्हेन मॉनसून इज देयर दे मूव टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया जहां पर दे हैव अ गुड रैपो विद द कोंकणी पीजेंट्स, जिनसे वो लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू ग्रेन्स वगैरह एक्सचेंज करते. तो these are the movements. In Rajasthan we call them as raikas. ठीक है. Now this is the movement we have studied, the pattern they move. अब नेक्स्ट आता है कि ओवर द पीरियड उनका जो ये मूवमेंट है दैट हैज रिड्यूस्ड. व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? तो हिस्टोरिक रीजन हमारा ये रहा दैट द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर देम. एक, उनको लगता था कि जो नोमैड्स हैं दे आर मोर टुवर्ड्स अ क्राइम, तो उन्होंने 1871 में क्रिमिनल एक्ट जो है वो इनैक्ट किया था. सेकेंडली द फॉरेस्ट वर डिवाइडेड, ये आपका चैप्टर है उसमें उसके अंदर है. द फॉरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट क्लासेस. द फर्स्ट वन इज रिजर्व. रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपके सबसे प्रीशियस टिम्बर्स होते हैं. एंड दीज एरियाज, इन एरियाज के अंदर ओनली द गवर्नमेंट इज अलाउड टू हैव द कमर्शियल एक्शंस. नो अदर पीपल कैन एंटर. सेकेंडली आपके आ जाते हैं प्रोटेक्टेड. ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होते हैं जिनमें कुछ आपके जो ट्रीज हैं दे आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन. So there is a proper permission license and the people have to pay the taxes when they are entering through them. और जो तीसरा है वो आपका विलेज फॉरेस्ट है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट, अगर हम उस तरीके से देखते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है दैट कम्स अंडर, मैक्सिमम एरिया कम्स अंडर रिजर्व फॉरेस्ट. वेर एज आपके जम्मू कश्मीर वगैरह जो एरिया वो प्रोटेक्टेड के अंदर आ जाते हैं. विलेज फॉरेस्ट आपके जो है नॉर्थ ईस्ट, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, गुजरात आता है. और अगर हम इनके मूवमेंट्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि दे आर नॉट एबल टू मूव इन दोज एरियाज. तो इन लोगों ने क्या किया, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंस ये था कि उनके कैटल जो है दे वर अंडरफेड. देन दे डिड नॉट हैव द ग्रेजिंग एरियाज, तो उन्होंने अपने एग्रीकल्चरल एरियाज या ग्रेजिंग एरिया जहां उनका अपना था वहां ही ओवर ग्रेज कर लिया, which has also led to the depletion of the land. Moreover, some of them have even left out their nomadic way and they have settled in some place and now they are doing some other action. This is about India. Now let us go to Africa. अब हम ये contrast क्यों पढ़ रहे हैं? Why we are having this compare and contrast? Something is common in both the areas. The colonial rules, the way the pastorals have been affected, ये हमारा common रहा. Now in Africa, over half the world's pastoral population lives. Can you imagine? Even today, 2.2 million Africans depend on some form of pastoral activity for their livelihood. Means world के maximum pastorals आपके अफ्रीका में.
और उनके जो कम्युनिटीज हैं उनके नाम है पेपर का क्वेश्चन। जहां पर भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर। दे आर बेदोइंस, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, तुर्काना एंड बोरान। इसमें आपके जो मसाई और बेदोइंस है ना, दे आर वेरी फेमस। दे रेस कैटल, camels, goat, sheep, donkeys. They sell milk, meat, animal skin and wool. हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही रहता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर इंडल्ज इन मिल्क, एनिमल स्किन एंड वुल। और इसमें एक प्रॉब्लम और भी है हमारे यहाँ पर। प्रॉब्लम मीन्स फॉर द पैस्टरल्स दैट सम ऑफ द एक्टिविटीज आर नाउ बैंड अकॉर्डिंग टू लॉ। जैसे एनिमल स्किन में भी आप सब चीजें नहीं, यू कैन नॉट सेल आउट। So if they are sold, then it is also illegal. That has also affected them. पहले तो आपके जो ये पश्मीना होता था, पश्मीना इज अ काइंड ऑफ शीप, सर पश्मीना इज अ शीप, एंड उसके जो शॉल होता है, दे आर वेरी फेमस। तो दोज हु रियर्ड दिस काइंड ऑफ शीप एंड दे सोल्ड आउट, पहले बड़ा कॉमन था। नाउ पश्मीना इज अ रेयर, क्योंकि देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा ही आपके अंगूरा रैबिट्स है। अंगूरा जो रैबिट्स होते हैं, दे आर सो टाइनी, बिल्कुल चूहे से थोड़े बड़े लगते हैं, सो ब्यूटिफुल, बट दे आर रुदलेसली किल्ड फॉर द स्किन, और इसीलिए उस पर भी बैन है। सो सच बैन्स ऑल्सो अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पैस्टोरिस्ट, राइट? दे रेस, सॉरी, cattle. The Maasai cattle herder live primarily in East Africa, in southern Kenya, and another around 150,000 in Tanzania. So now what has happened? ये लोग वहां पे रहे हैं बेसिकली, मसाई, हम लोग जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। In 1885, Masai land was cut into half with an international boundary between British Kenya and German Tanzania. ये what is this? ये आपको मतलब कि you might be wondering कि ये कैसे हो गया। अफ्रीका के अंदर you have your one chapter in 10th standard. Now it has been, मतलब वो वाला part अब हट गया है, but just for your information, in Africa, what is the problem is, जब अफ्रीका कॉलोनाइज था आपका, तो ये जितने भी यूरोपियन पावर्स थे ना, जितने भी यूरोपियन पावर्स, व्हाट दे डिड इज, उन्होंने एक एक एरिया को अपने अंडर ले लिया। दे टुक द एरियाज अंडर देमसेल्व्स। आई जस्ट मेकिंग अ एक वो, मतलब ऐसा मैं आपको फिगर बना के बता रही हूँ हाउ दे टुक इट। दिस इज अ मैप ऑफ अफ्रीका, थोड़ा लंबा बना है। अब इसमें क्या था कि देर आर ऐसे इनके कॉलोनीज थी। तो जो आपके यूरोपियंस थे ना, उन्होंने क्या किया, एक एरिया को, एक एरिया ब्रिटेन के अंडर आ गया, दूसरा आपका फ्रांस के अंदर आ गया, एक यूएस के अंदर आ गया, चौथा आपके जर्मन के अंडर आ गया। ऐसे उन्होंने जो है उस एरिया को बांट लिया। सो ये जो मसाई वाला जो एरिया था, विच केम अंडर केन्या, आपका केन्या यहां पर आता, केन्या एंड टेंजानिया, उसके बीच का जो आधा हिस्सा था वो चला गया टू द ब्रिटिश, एंड जो आधा हिस्सा था दैट वेंट टू द जर्मन। यानी कि एरिया डिवाइड होकर दो देशों में बट गया। Subsequently, the best grazing lands were gradually taken over for white settlement, and the Maasais were pushed into a small area in South Kenya and North Tanzania. मतलब इनमें जो अच्छे वाले एरियाज थे वो व्हाइट के लिए चले गए, और व्हाइट्स ने जो है वहां पर अपनी पूरी रख ली, आपने केप्ट इट। एंड जो बिल्कुल लोअर एरिया थे या छोटे एरियाज थे, वहां पर इनको जगह दे दी। एज कल्टिवेशन एक्सपैंडेड, the pasture lands were turned into cultivated fields। जैसे हमारे यहाँ पर भी इन इंडिया ऑल्सो, आपका जो मतलब कि पूरा असम वाला एरिया था, then many of the areas in the northern belt, they were converted into cultivated field, जहां पर उनका मानना था कि they are practicing the scientific forestry। तो जो पेस्चर लैंड्स होते थे उनको वो लोग साइंटिफिक
फॉरेस्ट्री के थ्रू कल्टीवेशन में ले लेते थे. लार्ज एरियाज ऑफ ग्राजिंग लैंड वर ऑल्सो टर्न इनटू गेम रिजर्व्स. कुछ एरियाज को उन्होंने अपने गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए रख लिया, जैसे मसाई मारा, संबरू नेशनल पार्क, सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया. ये सारे एरियाज को उन्होंने, कुछ एरियाज को उन्होंने जो है अपने गेम रिजर्व्स के लिए रख दिया. लाइक दे, ब्रिटिश बिलीव दैट स्पोर्ट्स में हंटिंग वाज अ स्पोर्ट्स फॉर देम. हंटिंग वाज अ स्पोर्ट्स फॉर देम एंड दे यूज्ड टू गिव रिवॉर्ड्स टू दोज पीपल जो लोग हंट करते थे. इन इंडिया ऑल्सो महाराजा ऑफ सरगुजा वॉज गिवन, उसको जो है मतलब कितने विलेजेस मिले थे बिकॉज ही हैड किल्ड ओवर 3,000 टाइगर्स. इट वॉज गेम रिजर्व में कन्वर्ट करना उनके लिए बहुत इजी रहता था. नेक्स्ट, जैसे आपको मैंने बताया, ये जो बॉर्डर्स हैं इनको क्लोज कर दिया गया. नाउ दीज वर अंडर द यूरोपियन पावर्स. कुछ आपके ब्रिटेन के पास थे, कुछ यूएस के पास थे, कुछ जर्मनी के पास थे, कुछ फ्रांस के पास थे. सो नाउ व्हाट टू बी डन. अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे, बिकॉज अब तो ये एक एरिया से दूसरे एरिया में भी नहीं जा सकते, सिंस द बॉर्डर्स वर क्लोज्ड, सिंस दे वर फॉरेन बॉर्डर्स नाउ. पहले तो ये पूरा अफ्रीका उनका था, लेकिन अब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब है दे आर मूविंग फ्रॉम जर्मनी टू, दे आर मूविंग टू ब्रिटेन. From the late 19th century, the colonial government began imposing various restrictions on their mobility. उनके चलने फिरने पर, जैसे हमारे यहाँ पर है, they have been given the, मतलब कि they are not supposed to move. They were not allowed to enter the markets in the white areas. इसके ऊपर ना एक पहले there was one book, अब तो वो वाली बुक आपके नहीं है, and the chapter is also now deleted. If you read that chapter, you would come to know how the blacks, how, ये जो हम अपार्थेड वाला चैप्टर हमने एसएससी उसमें पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, how they were tortured if they entered into the white areas. They were supposed to, ये जो grazers होते थे, because ये grazers होते थे, so they had to crawl, इनको crawl करके जाना पड़ता था. The new territorial boundaries, which I have shown you how it was drawn, and restrictions imposed on them suddenly changed the lives of pastoralists. अब अगर आप जा ही नहीं सकते हो तो आप क्या करोगे? What will you do? If you are not allowed to move from one place, pastors का मतलब ही क्या होता है? Pastoralists होते हैं जो मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. But when there was restrictions on their movement, what they could do? Like in India, they had resorted to other professions. Since they could not shift their cattle to places where pastures were available, large number of Maasai cattle died of starvation and disease in these years of drought. Not, देखो अब बेचारे जा नहीं सकते थे तो बहुत सारे जो कैटल हैं वो मर गए. But it is not everyone was affected. मसाई जो कम्युनिटी है उसमें एक स्पेशलिटी होती है, ये आपके पेपर में अलग से आ सकता है क्लास 9. दिस कैन बी अ स्पेशल क्वेश्चन इन योर क्लास. देयर वर टू, मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनको एल्डर्स बोला जाता था, और जो यंगर्स होते थे उनको, यंग जो होते थे उनको वॉरियर्स बोला जाता. द एल्डर्स जो थे दे फॉर्म द रूलिंग ग्रुप and met in periodical councils to decide on the affairs of community and settle the disputes. The warriors who were consisted of younger people who were responsible for the protection of tribe. जो काफिला होता है उसकी प्रोटेक्शन यंगर्स करते थे, और उनमें जो डे टू डे मैटर्स होते थे उन सब के बारे में काम, मतलब काम करना बड़े लोगों का काम. यानी कि मोर ऑन टू फिजिकल अगर हम बोले तो यंगर का होता था, मोर ऑन टू द मेंटल वर्क होता था, तो दैट वाज फॉर द एल्डर्स. To administer the affairs of Masai, the British appointed chiefs of different subgroups of Masai who were made responsible for these affairs. The chief appointed by the colonial government often accumulated wealth over time because they used to practice corruption. But the poor pastoralists did not have the resources to tide over bad times. And in times of war and famine, they lost nearly everything.
सो इस तरीके से अभी भी कुछ कम्युनिटी है. इफ यू सी, दिस इज द पिक्चर विच इज मेड. शीप एंड गोट आपका, कैटल यहाँ पर, इनके मूवमेंट. बट overall, the policies of the government, the acts, they have badly affected these people. The new laws, जैसे आपके अफ्रीका के अंदर न्यू बॉर्डर्स थे, उसकी वजह से some of the areas were ruled by, तो उनको they were not allowed. देन इवन विद इन द, हमारे राजस्थान के अंदर भी जो रायकाज है ना, उनमें भी था, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज नाउ डिलीटेड. उनमें भी ऐसा ही होता था कि जो एल्डर्स होते थे वो लोग किस तरीके से, सो देयर यूज्ड टू बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. और इसी कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाया था अफ्रीका में आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, दैट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट, दोज हु हैड इम्पोज सर्टेन रूल्स. और वो लोग क्या करते थे, टू सॉल्व द डिस्प्यूट for any other purpose, they would be taking the money, they would be taking the things, and in this manner उन्होंने खुद तो वो rich हो गए, but these people जिनके पास कुछ नहीं होता था, they used to suffer. In conclusion, we can say that pastoral communities in different parts of the world are affected in different ways by changes in the modern world. आपके चैप्टर का यही नाम है ना. In the earlier times, when grass was open, when buildings were not there, these people used to have complete access. But now their pattern of movement has been changed by the new law, new borders. Even हम महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, इंडिया के अंदर ही. तो ब्रिटिश पीरियड में जो हमारे प्रोविंसेस थे, बॉम्बे प्रोविंस, जो हमारा बॉम्बे प्रोविंस था, वो हमारा था आज का महाराष्ट्र, आज का पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ आपका तेलंगाना. आज भी अगर आप पुणे और बेंगलुरु जाओगे ना, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, बिकॉज दीज ऑल वर पार्ट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे. बाद में क्या हुआ, एक पोर्शन जो महाराष्ट्रियन स्पीकिंग था वो महाराष्ट्र चला गया, गुजरात स्पीकिंग आपका जो है वो कट के गुजरात को चला गया, वो जो कर्नाटका वाला था वो कर्नाटका को चला गया. यानी कि बॉर्डर्स आपके नए बन गए. अंडरस्टूड. द बॉर्डर्स अर्लियर दे ऑल लिव्ड इन दीस एरियाज, लेकिन अब बॉर्डर्स बन गए. वो बॉर्डर जो है वो उसको चला गया, दैट वेंट टू महाराष्ट्र, दैट वेंट टू कर्नाटका, दैट वेंट टू गुजरात. सो उसकी वजह से उनके जो मूवमेंट्स थे वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गए. Pastoralists find it difficult to move in search of pastures and grazing becomes difficult. क्योंकि pastoralist के लिए जो ग्रास होता है, it has to be very particular. आपका सबसे बेस्ट pastoral अगर हम बोलते हैं तो it is in the upper hills. During the time of drought, जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, ग्रास आपके सूख जाते हैं, तो बेचारे कैटल कहाँ जाएंगे? They die in large numbers. Yet pastoralists do adapt to new times. They change the paths of their annual movement. कुछ लोगों ने अपने मूवमेंट को चेंज किया है, कुछ लोग आपके सेट हो गए. reduce their cattle number, press for rights to enter into new areas. कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी किया है. exert political pressure on the government for relief. Some of them have been given the reservation. हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं, लाइक आज भी आपका है बिरसा मुंडा, छत्तीसगढ़. देन इन आंध्रा यू हैव बुदम हिल्स के अंदर आपके अल्लूरी सीताराम राजू. दे हैव ऑलवेज exerted the pressure on government even when it was in the मतलब की ब्रिटिश गवर्नमेंट. वो लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम. और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे ना, some of the communities, I am talking about the pastoral communities, they have been given certain privileges, they have been given certain reservations. So they press the government for relief, subsidy, other forms of support, and demand a right in the management of forest and water resources. India के अंदर we have one pattern called
joint forest management. In this, ये जो आपके pastorals होते हैं या जो forest में रहते होते हैं, those who, ये लोग क्या करते हैं, they enter into contract with the government, they look after the forest, and in return the government gives them something for their survival. In some of the communities in Madhya Pradesh, आपके मध्य प्रदेश के अंदर, बिकॉज दैट द वन वेयर यू हैव द मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट, वहां पर सम ऑफ द कम्युनिटीज आर गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. उनको जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है. मतलब दे आर दिस मच, उनको इतना प्रोटेक्शन होता है कि उनके परमिशन के बिना फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते. दे हैव टेकन कंप्लीट मतलब की कंट्रोल. तो दे ट्राई. देन सम ऑफ द एरियाज जहां आपके पानी है, फॉरेस्ट और वाटर जहां पर है, दे ट्राई टू हैव द मैनेजिंग, उनको मैनेज करने में. इंडिया का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वी हैव द बेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया, वेयर इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ द ट्राइबल्स आर गिवन स्पेशल राइट्स टू द इन द फॉरेस्ट. उनको दिया जाता है सो दैट दे आर एबल टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. एंड इन उनका मानना है कि टैमरिंड, जो आपका इमली है, ये एंड सम ऑफ द मैंगो, ये सब जो है दे आर ऑल नेचर. रिवर्स, माउंटेन्स, तो ये लोग जो है उनकी पूजा करते हैं. एंड इसीलिए दे आर नॉट, दे डू नॉट अलाउ एनीवन एल्स. so they have been doing it but not in every area. So this is the chapter pastoralism modern world. Why do we call it as pastoralism modern world? Because in the earlier region अगर हम देखते हैं तो they had the access, they used to move from one place to another. Like अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जम्मू कश्मीर आपका जो है, you have the highest one. Then आपका हिमाचल गड्डी शेपर्ड्स. देन पंजाब, ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका बंजारास. देन अगर हम राजस्थान बोलते हैं तो रायकास, महाराष्ट्र बोलते हैं तो धंगस, देन कुरुबास, कुरुमास, ये वाले जो एरिया हैं ये. एंड दे हैव अ मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द सीजन. एंड द सिमिलैरिटी वी हैव ड्रॉन, द पैरेललिज्म वी हैव ड्रॉन इज विद अफ्रीका, जहां पर वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैस्टरलिस्ट. लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है अपने क्लास 9 के अंदर अबाउट द मसाई कम्युनिटी. मसाई कम्युनिटी, इट हैज इट्स ओन पैटर्न, जहां एल्डर्स जो है दे लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यंगर्स लुक आफ्टर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल्स. बट ड्यू टू द कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस, ड्यू टू द डिविजन इन द एरियाज, द बॉर्डर्स विच हैव बीन सील्ड बाय यूरोपियन पावर्स, उन सब की वजह से even their movements have been restricted. So some of them have transformed themselves to some other occupation, some of them have reduced the number of cattle, some of them have been left in no way. So that is the chapter. तो हम ये पढ़ते हैं कि historically these communities have been part of our world. That is pastoralism modern world.